गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 9 का प्रथम चैप्टर जो प्रेमचंद जी ने लिखा है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम प्रेमचंद जी के बारे में पढ़ते हैं। प्रेमचंद जी का जन्म है 1880 में बनारस के लम्बी गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। मूल नाम क्या था? धनपत राय। प्रेमचंद का बचपन अभावों में बीता। अभाव माने कमियां कि जिनमें जीवन की आवश्यकताएं पूरी न हो, कम पैसों से अधिक अपना काम निकालना, और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। बीए तक इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की। शिक्षा विभाग में नौकरी लग गए थे, परंतु असहयोग आंदोलन में, जो भारत में असहयोग आंदोलन चला, उसमें सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। सरकारी नौकरी छोड़ दी और लेखन कार्य में लग गए। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। तो जन्म तो इनका 1880 में हुआ था और मृत्यु कब हो गई? 1936 में हुई। प्रेमचंद की कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। यानी इन्होंने मानसरोवर नाम का एक उपन्यास लिखा और उसके 8 भाग हैं, उनमें उनकी कहानियां हैं। जैसे सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, क्रमभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास हैं। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया था। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त यानी मजबूत साधन मानते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा, परिवेश मानी वातावरण, और जिया, उसी की अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। इनका कहना है कि ये गांव में जाते, शहर में जाते, और जहाँ बच्चा जैसा ही वातावरण देखते उसके अनुसार ही ये उनको लिखते अपने साहित्य में और लिख करके लोगों को दिखाते यहाँ पर, जिससे लोग हैं पढ़ करके प्रेरित होते कि सामाजिक वातावरण हर जगह जगह अलग प्रकार का है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति थी। किसान और मजदूर थे वो बहुत ही गरीब थे। दलितों का शोषण होता था। समाज में स्त्री की दुर्दशा थी, यानी स्त्री का कोई आदर भाव नहीं होता था उसमें। और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय। रचनाओं का मूल विषय क्या था उनका? स्वाधीनता आंदोलन आदि। तो मतलब इनके अलावा और भी थे। किसानों की दयनीय स्थिति को सुधारना, दलितों का शोषण है उससे बचाना, समाज स्त्री दुर्दशा है उसको मिटाना, और स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेना, ये उनके विषय की मूल चर्चा थी। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। उनमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिलती है। यानी पशु पक्षी उनको भी आत्मा में स्थान दिया गया है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखक की प्रमुख विशेषता थी। यानी बड़ी से बड़ी बात होती और उस बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता है। उनकी भाषा सरल, सजीव एवं मुहावरेदार है तथा उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया है। अब उन्होंने एक कथा लिखी है जिसका शीर्षक है 2 बैलों की कथा। यानी बैल होते हैं जो हल जोतने, गाड़ी जो चलाने के काम आते हैं, उसलिए इन्होंने 2 बैलों की एक कथा है, उनके जीवन पर कहानी लिखी है। तो वो आप ध्यानपूर्वक उसके बारे में थोड़ा सा निष्कर्ष है, उसका सार है यहाँ पर दिया गया है, उसको सुनिए आप। इन 2 बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज यानी किसान और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। यानी किसान का समाज कैसा है, पशुओं की भावनाएं कैसी हैं, उनका संबंध किस प्रकार स्थापित रहता है, ऐसा वर्णन उन्होंने लिखा है। इस कहानी में उन्होंने ये भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती। स्वतंत्रता है वो कोई आसानी से
बाजार में मिलने वाली वस्तु नहीं है जो मिल जाए। उसके लिए तो बार बार संघर्ष करना पड़ता है। स्वतंत्रता के पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? संघर्ष, लड़ना पड़ेगा, मुकाबला करना पड़ेगा, तब जाकर के कोई स्वतंत्रता है वो मिल पाती है। इसका प्रकार परोक्ष रूप से क्या है? इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आजादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। जैसे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, वैसे ही परोक्ष रूप से यह कहानी है आजादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। तो इस कहानी में आजादी की भावना है उसका वर्णन संक्षेप में किया गया है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद के पंचतंत्र, प्रेमचंद ने एक कहानी लिखी थी पंचतंत्र, उसमें भी ऐसी बातें हैं। और हितोपदेश की कथा, परंपरा का उपयोग और विकास किया है। तो प्रेमचंद ने क्या है? पंचतंत्र लिखा है, हितोपदेश लिखा है और कथा परंपरा का उपयोग भी विकसित किया है। तो इस प्रकार ये तो प्रेमचंद की जो कहानी थी उसका संक्षेप परिचय हुआ। तो बच्चों यहाँ तक आप अध्ययन करना। कल हम 2 बैलों की कथा है उसको शुरू से पढ़ेंगे और उनको ध्यानपूर्वक सुनना। थैंक यू।